नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विंटर योगा फ्लो एपिसोड 4 में। लास्ट एपिसोड में हमने अपने लोअर बॉडी को स्ट्रेथन किया और सर्दियों में भी अपने शरीर को एक्टिव रखा। आज का हमारा फोकस रहेगा फॉरवर्ड बेंडिंग पे। सर्दियों में जब शरीर हैवी और स्टिफ फील करता है तब फॉरवर्ड बेंडिंग एक नेचुरल हीलिंग का काम करता है। तो चलिए आज के विंटर योगा फ्लो एपिसोड 4 में हम अपने बॉडी को जेंटली बेंड करते हुए अपने शरीर के अंदर के स्ट्रेस को रिलीज करेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। आज के सेशन की शुरुआत हम सबसे पहले कपालभाति से करेंगे। कपालभाति के लिए हमें पहले अपने सांस को अंदर होल्ड करके रखना है, सांस इनहेल करना है और होल्ड करते हुए बाहर छोड़ना है। 10 से 15 सांसें जो है हम बाहर छोड़ेंगे और छोड़ने के दरमियान अपने पेट को अंदर की तरफ पुश करना है। जैसे इस तरीके से हमें करना है। अपनी सांस को पहले अंदर लेना है, सांस लिया अंदर और फिर होल्ड करके बाहर छोड़ना है। एक बार सांस लेना है अंदर, फिर से करते हैं एक बार और। सांस को अंदर लेके अंदर इनहेल करना है, होल्ड करके धीरे धीरे हमें बाहर निकालना है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब हम करेंगे भस्त्रिका, जो हमने पिछले भी एपिसोड में करा हुआ है। आप लोगों ने जरूर करा होगा भस्त्रिका प्राणायाम। उसके लिए हमें पहले अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आना है। सांस लेते हुए इनहेल करते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो चलिए करते हैं। कुछ सेकंड का रेस्ट देंगे और फिर से हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। एक बार फिर से करते हैं भस्त्रिका। सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए स्पीड में हाथ नीचे लेके आना है। तो चलिए। बहुत अच्छा। हमें अपने शरीर में थोड़ी ऊर्जा और थोड़ी गर्मी का एहसास हो रहा है। आप लोगों को भी ऐसा ही फील हो रहा होगा। तो चलिए अब हम अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। अब जो हमारा होगा वो है हमारा जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन के लिए हमें अपने पैर को पहले एक पैर को खोलना है। इस तरीके से एक पैर को पूरा खोले। एक हमारा ग्रोइंग एरिया की तरफ थाई से लगा हुआ रहेगा पैर, और एक राइट हैंड से राइट पैर को पकड़ना है और लेफ्ट हैंड को अपने पैर के तरफ, अपोजिट पैर की तरफ लेके जाना है।
तो राइट हैंड से यहाँ हाथ रखा और हाथ ऊपर करते हुए, नजर हमारी ऊपर रहनी चाहिए। कोशिश करना है कि ये पैर हमारा टच हो जाए, और अगर हमारा पैर टच नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं, आपसे अगर यहाँ तक बेंड हो रहा है तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। होल्ड करके रखना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। इसे हम 5 रिपीटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। थर्ड रिपीटेशन हम करने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दानों शीर्षासन करते हुए हमें अपने लेफ्ट साइड में एक स्ट्रेच फील हो रहा होगा। जब हम हाथ उल्टे साइड कर लेके जाते हैं तो यहाँ एक स्पाइन में स्ट्रेच फील होता है। फोर्थ रिपीटेशन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। एक बार और फिफ्थ राउंड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। अब हम अपोजिट साइड कर लेते हैं। अब हमें लेफ्ट पैर खोलना है, राइट पैर को लेफ्ट थाई में लगा के रखना है, और इस बार लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर पे लगा के राइट हैंड को हम अपने पैर से टच करने की कोशिश करेंगे। इसे भी हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड रिपीटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थर्ड रिपीटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। चौथी बार एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट राउंड, फिफ्थ रिपीटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। अपने पैरों को फोल्ड करके बैठ जाएं कुछ सेकंड के लिए। जानु शीर्षासन करने के बाद हमारे स्पाइन में, बैक में और साइड में दोनों में एक अच्छा स्ट्रेच फील होता है। अब हम करेंगे नौका चालन आसन, बोट चलाना। उसके लिए हमें किस तरीके से बैठना है। अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेना है और नी हमारा बेंड नहीं होना चाहिए। पैर हमारा बिल्कुल खुला और सीधा रहेगा, और ये पैर हमारा ऊपर और अंदर की तरफ रहेगा। तो हमें नौका चलाना है इस तरीके से, जैसे हम बोट चलाते हैं पानी में जाके, इस तरीके से हमें चलाना होता है। ऐसे ही हमें अपने हाथों को आगे और पीछे 10 बार क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज हम करेंगे। तो चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। अब हमें करना है कुछ सेकंड का रेस्ट और फिर हम करेंगे भ्रूनमन आसन। भ्रूनमन आसन के लिए हमें अपने पैरों को खोल के ऐसे रखना है और अपने एक साइड में हाथों को ऐसे करके अपने हेड को, अपने सिर को नीचे की तरफ लेके जाना। नीचे टच नहीं करना, लेकिन नीचे इतना झुकना है जितने में आपको अपना हिप ना उठाना पड़े। हमें अपने हिप को उठा के भ्रूनमन नहीं करना, हमें अपने हाथों को यहाँ नीचे रखना और इस तरीके से होल्ड करना है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं अपोजिट साइड करके दिखाती हूँ। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, अगर हम जैसे ये कर रहे हैं तो हमें ये उठा के नहीं लेके जाना है, हमें अपने हिप को नीचे रखते हुए करना है। तो इस तरफ तो हमने कर लिया। अब मैं अपोजिट साइड कर रही हूँ। हाथों को आगे करा, नीचे जमीन पे, और सिर को नीचे की तरफ देखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे पश्चिम उत्तान आसन। उसके लिए भी अपने पैरों को, आज का हमारा फोकस फॉरवर्ड बेंडिंग पे है, इसलिए हम सारे आसन इस तरीके का कर रहे हैं जिसमें हमें फॉरवर्ड बेंड होना पड़ रहा है। फॉरवर्ड बेंड एक्सरसाइज से हमारा जो स्पाइन होता है, स्पाइन की स्टिफनेस ठीक होती है, स्पाइन को रिलैक्स मिलता है और स्पाइन स्ट्रांग होती है। इसके साथ साथ हमारे हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक में जो स्टिफनेस और टाइटनेस बन जाता है वो भी रिलीज होता है। तो आज का हमारा फोकस है फॉरवर्ड बेंडिंग पे। 5 रिपीटेशन हम पश्चिमोत्तान आसन करेंगे, उसके बाद एक रिपीटेशन में लास्ट में हम उसे होल्ड करेंगे। तो अभी पहले अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है। कोशिश ये करना है कि जब हम आगे की तरफ आते हैं तो हमारा पेट पहले आए, पेट जो है हमारा टच होना चाहिए, और उसके बाद आप हाथों से उंगलियों से अपने पैर को पकड़ना है। अपने पैरों को थोड़ा ऊपर उठाना है, उंगलियों से अपने अंगूठे को पकड़ना है और अपने पेट को टच करना है। पेट को पहले आगे लाना है और फिर हेड को अपने नी से टच करना है। तो करते हैं। धीरे से अपने पैर को नीचे लेके जाना है। फिर से करेंगे। एक बार और। एक बार और। धीरे से अपने पैर को नीचे लेके जाएं, अपने हेड को अपने नी के साथ लगाते हुए। हैमस्ट्रिंग में एक अच्छा स्ट्रेचिंग फील होता है इसमें। फोर्थ रिपीटेशन हम अब करेंगे। अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ना है, टमी को आगे पैर में लगाते हुए, हेड हमारा, सिर हमारा नी के साथ। बहुत अच्छा। एक बार और। 5th राउंड। पैरों से अपने, हाथों से अपने पैर को पकड़ना है और टमी हमारा पैर से लगते हुए, सिर हमारा नी के साथ।
अब हम फॉरवर्ड बेंड को, पश्चिमोत्तान आसन को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। पैरों को आगे करा, पैरों को पकड़ा और टमी हमारा, पेट हमारा थाई से टच होते हुए, सिर हमारा नी के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे से बाहर। अब हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए हमें अपने पैरों को, हाथों को इस तरीके से, अपने उंगलियों को अंदर और हाथ को, चारों उंगलियों को उसके ऊपर इस तरीके से फीस्ट बनाते हुए अपने नाभि पे ऐसे टच करना है, पेट को दबाते हुए। फिर हमें आगे की तरफ बेंड होना है। ये सारे फॉरवर्ड बेंडिंग के एक्सरसाइज हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन हैं। मंडूकासन के लिए ऐसा बोला जाता है कि अगर आप मंडूकासन रेगुलरली करते हो तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। तो मंडूकासन बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। हमें अपने नाभि को प्रेस करते हुए अपने अंगूठे को अंदर और उसके ऊपर चारों उंगलियां इस तरीके से, ऐसे और इस तरीके से बंद करना है। अपने हाथों को नाभि के पास लेके दबाते हुए पेट और नीचे की तरफ बेंड होना, फॉरवर्ड बेंड करना है। हाथ पैरों को पहले इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठे हाथों को ऐसे फोल्ड किया और फीस्ट बनाते हुए नाभि पे हाथ प्रेस करते हुए खुद को नीचे की तरफ लेके जाना है। यहाँ होल्ड करके रखना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से कर लेते हैं मंडूकासन। अपने हाथों को फीस्ट बनाते हुए नाभि पे प्रेस करते हुए पेट को अंदर की तरफ और नीचे बेंड, आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड होना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। एक चीज मैंडेटरी है थ्रू आउट द आसन कि हमें अपना स्माइल मेंटेन करके रखना है। स्माइल रखते हुए कोई भी आसन करना है। किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए, ना तो माइंड में ना शरीर में। ना तो आप अपने दिमाग में किसी तरह का स्ट्रेस लेके योगासन करेंगे, ना शरीर को फोल्ड करना है, मूवमेंट देना है। उसमें भी वहां भी किसी तरीके का जबरदस्ती नहीं करना अपने शरीर के साथ। अपने शरीर के साथ अत्याचार नहीं करना है। हमने कर लिया मंडूकासन। अब हम कुछ करेंगे स्टैंडिंग, खड़े होके स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड वाले आसन करेंगे। अब स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड के लिए हमें खड़ा होना होगा। तो चलिए करते हैं। हमें पहले अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है और फिर नीचे मैट पे टिकाना है। अगर सीधे होके हम नहीं कर सकते हैं तो हमें अपने पैर को फोल्ड करके इस तरीके से ऐसे लेके भी जाके हमें करना है। अपने नोज को, सिर को अपने नी के पास लेके आना है। तो चलिए करते हैं। अपने हाथों को ऊपर ले गए। 1 2 3 4 5 6। हमें अपने नी को बेंड करते हुए कैसे करना है वो मैं बताना चाह रही हूँ आपको। तो अपने पैर को इस तरीके से, पेट को आगे लाना है, हिप को पीछे, और इस तरीके से कर सकते हैं। धीरे धीरे पैर को खोलना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रेथ तक फोल्ड करके रखना है। और उसी दरमियान आप अपने पैरों को धीरे धीरे खोलें, और अगर नहीं खोल सकते तो बेंड करके भी आप रख सकते हैं। बहुत अच्छा, एक बार और कर लेते हैं इसे। हाथ ऊपर करना है, नी को बेंड करते हुए आगे की तरफ पेट को पैर से टच करना है और सिर को नी के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। अब हम करेंगे वाइड लेग फॉरवर्ड फोल्ड। इसके लिए अपने पैर को अपने हिप से डबल डिस्टेंस पे खोलना है और अपने हाथ को आगे, हिप को पीछे करते हुए अपने टॉर्सो को नीचे की तरफ लेके जाना है, इस तरीके से। जितना हो सके उतना ही करना है, जबरदस्ती किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं देना है। ये फॉरवर्ड वाइड लेग फॉरवर्ड फोल्ड में एक हैमस्ट्रिंग में खिंचाव फील कर रहे होंगे आप। खड़े हो जाना है। एक बार फिर से करेंगे, 10 ब्रेथ तक होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ उठाते हुए ऊपर, अपने पैरों को साथ में ले आए और इसे भी आप 10 से 20 रिपीटेशन कर सकते हैं, जिससे आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। जैसे थाई में और लोअर बैक में स्टिफनेस हो जाती है, वो इससे आराम होता है। जो हमारे थाई और लोअर बैक में स्टिफनेस बन जाती है, वो इस आसन से बहुत ही रिलीज होता है, यहाँ का स्ट्रेस। तो चलिए, अब आज का अभ्यास हमारा यहीं समाप्त होता है। कुछ देर हमें शीर्षासन में लेटना है, विश्राम आसन में। अपने पैरों को, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, हथेली हमारी ऊपर की तरफ, पैर हमारे खुले, आंखें बंद। हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन, सारे स्ट्रेस रिलीज हो रहे हैं। हमने 3 विंटर योगा फ्लो एपिसोड को करा, जिससे हमने बहुत अच्छा कुछ सीखा, अपने एनर्जी को एनर्जाइज किया, सारे एरिया से अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकाले। और आज फॉरवर्ड बेंडिंग के थ्रू
स्ट्रेच करना अच्छे से और बैक लेकर उठकर बैठ जाना है। बहुत अच्छा आज का हमारा आसन रहा। सभी को धन्यवाद, थैंक यू बोलते हुए आज का आसन, आज का सेशन मैं यही खत्म कर रही हूँ। नमस्ते एवरीवन।